फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये नबीन जी ने भेजा है। यूपी का शहर लखनऊ के पास के रहने वाले हैं और ये घटना लगभग 10 साल पुराना है। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम नबीन है। मैं लखनऊ के पास का रहने वाला हूँ। मैं एक छोटा सा बिजनेस करता हूँ और उसी को बढ़ाने में थोड़ा भाग दौड़ मुझे करना पड़ रहा था। नया काम था हमारा। उसी सिलसिले में मैं एक पास के शहर में गया था और वापसी में मुझे लेट हो चुका था। करीब 11 बज चुका था मैं जब उस शहर से निकला था। उस शहर से करीब 20-22 किलोमीटर मैं चलने के बाद में मेरे पास में उन दिनों एक सेकंड हैंड गाड़ी थी और उस गाड़ी का ये कंडीशन था कि कुछ दिनों से अचानक वो रुक जाती थी। शायद इंजन में कोई गड़बड़ था और 5-10 मिनट के बाद में जब थोड़ा इंजन ठंडा हो जाता था तो स्टार्ट हो जाती थी। मैं मैकेनिक को दिखा नहीं पा रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं सोचा था किसी दिन छुट्टी करके और उसको मैं किसी गैराज में ले जाऊं और सही करा लूं उसको। और वही मैं उसी कार से मैं वापस आ रहा था। 20-22 किलोमीटर के बाद में अचानक मेरी गाड़ी बंद हो गई। रात के उस टाइम करीब 11:15 बज चुका था। मैंने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुई। मुझे पता था कि जब तक इंजन इसका ठंडा नहीं होगा दोबारा ये स्टार्ट नहीं हो पाएगी। मैं वेट करने लगा। मैंने देखा अगल बगल में एक साइड तो पूरा झुरमुट था पेड़ों का और एक साइड में कुछ दुकानें बनी हुई थी। करीब 4 दुकानें थी। उनके छत पर एक बल्ब लगा हुआ था, उसकी रोशनी रोड तक आ रही थी और एक दुकान खुली हुई मुझे लग रही थी क्योंकि उसके अंदर लाइट जल रहा था और बाहर ताला भी नहीं था। शायद उसमें कोई था। बाकी तीनों दुकान में तो ताला बंद था और उसके अंदर अंधेरा भी था। शायद हाईवे की दुकान थी। शायद शाम के टाइम में खुलती बंद जाती होगी 6-7 बजे। रात में कौन रुकता है यहाँ पर। मैंने एक अपना आइडिया लगाया था और मैं इंतज़ार करने लगा इंजन को ठंडा होने के लिए। करीब 10 मिनट बीत चुका था। मुझे आइडिया था कि अब इंजन ठंडा हो गया होगा। मैं सेल्फ मारा लेकिन स्टार्ट नहीं हुई गाड़ी। मैं लगातार सेल्फ मार रहा था लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मुझे लगने लगा कि कहीं मैं ज़्यादा देर तक सेल्फ मारा तो बैटरी भी डाउन हो जाएगी, फिर हमारे लिए तो दिक्कत हो जाएगी। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं, शायद इंजन पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है। मैं इंतज़ार करने लगा। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पिछले सीट पर कोई है, बैठा है। मैं घूम करके देखा पीछे तो मेरी तो चीख निकल गई थी। एक मुर्दे जैसा आदमी, चेहरा एकदम सूखा हुआ, शरीर के बाल जो सर के बाल थे वो लग रहे थे कि झूल रहे हैं। कई जगह से तो थे ही नहीं, जैसे चिपकाए हुए हैं। और एकदम उसका जो बॉडी था वो बिल्कुल सूखा हुआ और सर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे एक साइड से पिचक सा गया हो और आंखें उसमें अंदर ही धसे हुए थे। आंखें उनकी ऐसा लग रहा था कि अंदर सुराख सा हुआ पड़ा है, बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बस जो दिख रहा था उसके दांत वो बाहर निकल रहे थे।
मैं इतनी ज़ोर से चीखा डर के मारे। मैं लगा कि अब मेरा दम घुट जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा। मैं घबराहट में, और मैं अपनी गाड़ी दरवाज़ा था उसको खोल करके बाहर निकलने नहीं लगा था, तभी वो सूखा हुआ जो भूत था या प्रेत जो भी था, मेरा बाल लंबे लंबे थे, उसने अपने हाथ से मेरे बाल को पकड़ लिया। मैं और तेज चिल्लाया कि मुझे बहुत दर्द हुआ। जब उसने बाल मेरा खींचा तो बहुत दर्द हुआ तेज सा। मैं और ज़ोर से चिल्लाया और मैं बाल छुड़ाने की कोशिश करने लगा। एक झटके से मैं अपना सर आगे खींचा तो मुझे लगा कि मेरे बाल कुछ उखड़ चुका है, लेकिन मैं उस टाइम उसकी परवाह नहीं किया। मैं कार से निकल करके भाग गया। उधर भागा जहाँ वो दुकान में लाइट जल रही थी। मैं पीछे देखता भी जा रहा था, लेकिन वो सूखा हुआ इंसान अभी भी मुझे उसी गाड़ी में नज़र आ रहा था, मेरी पिछली सीट पर। मैं धड़ाधड़ जा कर के उसका दरवाज़ा पीटने लगा जिसमें लाइट जल रही थी। भाई कोई हो तो दरवाज़ा खोलो, मैं मुसीबत में हूँ। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, हमारी मदद करो, मदद करो। अंदर से किसी खांसने की आवाज़ आई। मुझे पक्का मालूम हो चुका था कि इसमें कोई न कोई है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। मैं लगातार दरवाजे को पीट रहा था, भाई हमारी मदद करो, दरवाज़ा तो खोलो कम से कम। लेकिन वो अंदर से फिर दोबारा खांसने की आवाज़ आई और फिर दरवाज़ा खुला। अंदर एक बुज़ुर्ग निकले, करीब 50-55 साल के होंगे, सफ़ेद दाढ़ी थी, बाल बिल्कुल छोटे छोटे थे, फौजियों की तरह। वो निकलते ही बोले, क्या भाई क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हो गया, कौन सा भूत तेरे पीछे पड़ गया। मैं गाड़ी की तरफ हाथ दिखाया कि जी गाड़ी में बैठा हुआ भूत। वो देखे, बोले कहाँ है। मैं हैरान था। पीछे मुड़ के मैं देखा तो वो तो गाड़ी में कोई था ही नहीं। मैं एकदम सन्न रह गया। कभी मैं यानी कि मैं उस बाबा को बताया कि देखो बाबा मेरा बाल नोच लिया है, और देखो यहाँ पर देखो मेरे शायद खून भी निकल रहा होगा, बाल इतनी तेज़ी से खींचा है। मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो नहीं मान रहे थे। बोले यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है, भाग जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। मुझे उठा दिया सोते हुए। तब मैं महसूस किया कि उनके मुंह से कुछ बदबू सी आ रही थी, शायद वो ड्रिंक किए हुए थे। वैसे ही महसूस हो रहा था मेरे को, और उसी के नशे में भी थे अभी। मैं उनको नशे से बाहर कर दिया था, मैंने नींद से उठा दिया था, इसलिए मेरे को ज़्यादा चिल्ला रहे थे। यानी कि बाबा मैं वास्तव में बता रहा हूँ, उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था मैं, लेकिन वो तो हमारी बात सुनने के बिल्कुल तैयार ही नहीं थे। बोले भाग जाओ यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है, खामखा तुम ड्रामा कर रहे हो। फिर उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं वहीं खड़ा खड़ा अब सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं अपने कार की तरफ नज़र दौड़ाया, लेकिन वास्तव में वहाँ पर अब कोई नहीं था। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि अपने मैं कार तक जाऊं। मैं वहीं दरवाजे के पास में चिपका खड़ा रहा, डर के मारे। करीब आधा पौना घंटा हो चुका था। वो लग रहा था बाबा अंदर सो गए थे कि खराटे की आवाज़ अब मुझे सुनाई पड़ रही थी। तभी एक ट्रक वाला हमारे कार के बगल में आकर के रोका, और उतर कर के वो बाथरूम करने चला गया था। यही मेरे पास में एक मौका था। मैं दौड़ा वहाँ से उस ट्रक वाले के पास पहुँचने की कोशिश करने लगा कि जल्दी से जल्दी पहुँच जाऊँ, कि मैं ट्रक वाले से लिफ्ट लेकर के अपने शहर को चला जाऊँ, अपने घर को वापस चला जाऊँ। कार के मुझे परवाह नहीं थी, जान है तो जहान है। मैं दौड़ता हुआ
ट्रक के पास जाने लगा। शायद ट्रक वालों को मेरे जूते की आवाज़ आ गई थी। उसने मेरी तरफ देखा और बिना कुछ सोचे समझे वो ट्रक में दौड़ गया। और जब तक मैं पहुंचता तब तक तो वो ट्रक लेकर के भाग गया। शायद वो मेरे को ही बहुत समझ लिया होगा, तभी तो निकल के भाग गया वो। मैं ठगा सा खड़ा रह गया। डर इतना था कि हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आवाज़ लगाऊं। फिर मुझे अपना दिमाग लगाया, यानी कि चलो अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, पैदल ही चलते हैं। लेकिन पैदल कितना दूर तक जाएंगे? अभी मैं सब सोच ही रहा था कि आखिर करूं तो क्या करूं। तभी वो दुकानदार जो अंदर दारू पी के लेटे हुए थे, अचानक उनका दरवाज़ा खुला और जोर चिल्लाए, अरे भाई इधर आ जा। मैं समझ नहीं पाया कि मुझे बुला रहे हैं किसी और को बुला रहे हैं। मैं जोर चिल्लाया, बाबा मैं आऊँ? बोले हाँ हाँ तू ही आ जा। मैं दौड़ता हुआ उनके पास में गया। कह रहा क्या कह रहा था तू, अब मेरे को बता। शायद अब उनको होश में आए थे या उन्होंने दिमाग लगाया होगा। नहीं कि बाबा मेरे साथ में ऐसे ऐसे घटना हुई है। बोले कार में हुई तेरे साथ में? नहीं कि जी बाबा। चल मेरे साथ में चल। मैं उनकी तरफ देख रहा था। बोलता हाँ हाँ चलो, मैं देखता हूँ कार तेरे कैसे स्टार्ट नहीं हो रही है। यानी कि आप मैकेनिक हैं? मैं डरते डरते पूछा। बोला हाँ। मैं कार में पहुँचा वहाँ पर। वो बोले बैठ स्टार्ट कर। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की, लेकिन वो अगला खड़ा था। मैं पिछली सीट पर देखा, कोई नहीं था। मैं फिर अंदर स्टीयरिंग पर बैठा। बोले बोनट खोल। मैंने बोनट खोल दिया। फिर वो कुछ करते रहे। बोले लगा सेल्फ लगा। सेल्फ लगाया, पहली बार तो स्टार्ट नहीं हुआ। बोला रुक जा, 1 मिनट रुक जा। 5 मिनट के बाद में पता नहीं क्या कर रहे थे वो। बोले अब स्टार्ट कर। स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैं खुश तो हुआ, लेकिन डर हमारे शरीर से अभी तक गया नहीं था। उन्होंने झटके से बोनट को बंद किया और मेरी तरफ आए। बोल अब निकल जा, गाड़ी तेरी स्टार्ट हो गई ना? नहीं कि जी बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले निकल जा, भाग जा आप यहाँ से। और अपनी वो दुकान की तरफ चल दिए। मैं फिर तो देरी नहीं की वहाँ से भागने में। मैं अपना घर को निकल गया था। अगले दिन मैं जाके गाड़ी को चेक करवाया। मैकेनिक ने गाड़ी को पूरा सही कर दिया, सर्विस कर दिया था। यानी कि जब तक गाड़ी सही नहीं हो दूर दराज जाना ठीक नहीं है। एक दिन तो लगा, और अगले दिन मैं खुदा न खास्ते उसी रोड पर मैं निकल गया था जो जहाँ पर मेरे साथ में घटना हुई थी। मैं उस दुकान के पास में पहुँच गया था जहाँ पर चारों दुकान थी। चारों दुकान खुली हुई थी। 3 तो अलग अलग खाने पीने कुछ सामान बेचने वाले थे, लेकिन वो जो दुकान थी वो वाकई में एक बाइक मैकेनिक की थी। शायद वो इसी का काम करते थे। लेकिन वहाँ ताऊ मेरे को नज़र नहीं आए। एक लड़का था। मैंने जाकर नमस्ते किया, नहीं भाई ताऊ कहाँ है? वो मेरी तरफ घूर के देखा। बोला जानते हो आप ताऊ को? क्या लगते हैं आपके? नहीं भाई लगते तो कुछ भी नहीं है। परसों रात में हमारे साथ एक हादसा हुआ था और उन्होंने मेरी गाड़ी को ठीक करने में मदद किया था। मैं इसी रास्ते से निकल रहा था तो सोचा एक बार ताऊ को धन्यवाद दे करके चलूं। वो लड़का बड़े आश्चर्य से मेरी तरफ देखा। यानी क्या हुआ भाई,
बात क्या है, आप मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो? बोले वो जो ताऊ थे ना, वो मेरे पिताजी हैं, थे, और उनको गुजरे हुए कम से कम 6 महीना बीत चुका है। मैं कैसे मान लूँ कि तुम्हारी गाड़ी को उन्होंने सही किया है? मानता हूँ मैकेनिक थे, लेकिन मरा हुआ कोई इंसान कैसे गाड़ी सही कर लेगा? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग एकदम सन्न सा हो गया था। यानी कि भाई कैसे पॉसिबल है? मैं उनको उठाया दुकान खोल करके, आपके पिताजी ड्रिंक करते थे? बोला हाँ, इसी वजह से तो उनकी मौत हुई। यानी कि उस दिन भी पी हुए थे भाई, मुंह से स्मेल आ रही थी। मैं कैसे मान लूँ तुम झूठ बोल रहे हो? तब तक पड़ोसी दुकानदार भी आ गए और उन्होंने जो बताया मैं समझ गया कि वाकई में उन दिनों में मैंने रात को जो मिले थे वो सही में वो जिंदा नहीं थे, शायद उनका भूत ही था, आत्मा था जो हमारी मदद किया था। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतना ही। और आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारा दूसरा चैनल हाईवे नाइट पर विजिट ज़रूर कीजिएगा, लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। उसमें भी बहुत अच्छी कहानी रोज़ आ रही है। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुशी मंगल रखे। नमस्कार।